नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो बहुत सारे लोग कई देशों के लिए टूरिस्ट या फिर विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और रिफ्यूजल का कारण होता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि उनको फंड्स कितने शो करवाने हैं, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इस तरह के कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमित बुंदेला जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो वीजा रिफ्यूजल आते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि मैंने आपके पेज पर देखा है, आपका चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, उसमें देखा गया है कि आप पे बहुत सारे विजिटर वीजा लगते हैं। तो उसके पीछे सक्सेस का राज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इंडियन को वेस्टर्न कंट्री का वीजा आसानी से नहीं मिलता। कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से, उसके फादर कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल थे, पर उनका भी वीजा रिफ्यूज हो गया। उसका रीजन क्या लग के आ गया, उन्होंने जो आइटनरी बनाई थी वो 2 महीने की बना दी, यानी कि 2 महीना उन्होंने घूमने जाना था यूरोप। जबकि ये चीजें इस हिसाब से नहीं चलती। आपने सही बोला, लैक ऑफ नॉलेज होती है। जब हम विजिटर वीजा अप्लाई करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वीजा तो, क्योंकि हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर है, क्योंकि इंडिया से ऐसे लोग भी बहुत सारे जाके वहां पे रह गए, चाहे यूरोपियन कंट्री की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, जिनके प्रोफाइल बहुत बड़े बड़े थे। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को लेके एम्बेसीज के मन में ये आता है कि ये बंदा पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको ये रीजन जरूर देना है कि मैं वापस आऊंगा। सो वापस आऊंगा, इसका मतलब ये है कि आपके फंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल उस टाइप की होनी चाहिए कि जो कि आपको अलाउ नहीं करती 15-20 दिन से ज्यादा वहां रहने का, क्योंकि आपका यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी जॉब है। इन सब के बगैर आपको वीजा तभी मिल सकता है जबकि पॉलिटिकल विल हो उस कंट्री की आपको वीजा देने की। जैसे कि हम कनाडा के बारे में देखते हैं, कनाडा आज थोड़ी लो प्रोफाइल पे भी वीजा दे रहा है। अगर हम हमारे सोशल मीडिया पेज पे देखेंगे तो शॉपकीपर को भी वीजा मिलता है, उसमें 30-40 हजार की जॉब कर रहे हैं आपको तब भी वीजा मिलता है। एक स्टूडेंट जो कि कोई भी काम नहीं कर रहा, अपने फादर के या मदर के प्रोफाइल के बेस पर भी वीजा ले रहा है। तो 2 ही रीजन से आपको वीजा मिलता है। पहला तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, दूसरे कंट्री जहां पे आपने जाना उसको लगता है कि ये लौट कर आएगा, वो आपने प्रूव करना है। और दूसरी है पॉलिटिकल विल कि हमें लोग चाहिए, जैसे कि आज के समय मैंने बताया कि कनाडा को चाहिए और आने वाला समय अमेरिका को भी बड़ी मात्रा में लोग चाहिए होंगे। सो इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हमारी इंटेंशन क्या है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट, एक तो बात मैंने बात की आइटनरी वाली, अगर यूरोप की हम बात करें, वहां पे आपको घूमने फिरने का वीजा मिलता है आसानी से, इंग्लैंड में मिलता है क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो वहां पे आप होटल बुकिंग के ऊपर भी वीजा लगा सकते हैं। हालांकि उसमें भी अगर आपके फंड्स वगैरह अच्छे नहीं शो किए तो रिजेक्शन के चांस रहेंगे, लेकिन वहां पे होटल बुकिंग में भी आपको वीजा मिलते हैं। अगर हम कनाडा जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पे आपको होटल बुकिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। वहां पे अगर आपका कोई रिश्तेदार, क्योंकि हर पंजाबी का रिश्तेदार वहां पे रहते हैं, तो अगर वहां से आपको स्पॉन्सर आ सकती है, आपको कोई स्पॉन्सर करने को राजी, यानी कि आपके रहने खाने पीने की जिम्मेवारी वो लेने को तैयार है। स्पॉन्सर का ये मतलब है, स्पॉन्सर का अगर फॉर्मेट किसी को चाहिए तो वीपी वीजा के नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर ले, वो भी उसको गाइड कर देंगे। सो उस केस में ये हो सकता है कि आपको वीजा जो है मिल जाए, लेकिन तब भी आपको फंड्स वगैरह की जरूरत रहेगी। अब अच्छी खबर क्या है इंडियंस के लिए? अच्छी खबर यह है कि आज हर कंट्री, चाहे वो यूरोपियन कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, हर कंट्री आपको आज वीजा देने को तैयार है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे, खासकर पंजाब में लोगों को ये वहम है कि मेरी तो एजुकेशन ही नहीं, मेरे को वीजा कैसे मिल सकता। तो इसमें एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होते। इसमें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके जॉब या फिर बिजनेस, जॉब या बिजनेस सिर्फ एक पेपर नहीं चाहिए आपको, उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। सो उसके लिए आपको अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या पेपर चाहिए। उसके अलावा अगर जैसे आपके फाइनेंशियल है, आप जरूरी नहीं है कि आज आपके फाइनेंशियल, आपके पास 2 लाख है उसके लिए वीजा लगा आप अप्लाई कर दो। अच्छे फाइनेंसिस चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा मनी डाल के 8-10 लाख रुपए अगर एक बंदा जाता है तो मिनिमम चाहिए होते हैं। सो इस हिसाब से चीजें मैनेज की जा सकती है, लेकिन अच्छा कंसल्टेंट अगर आपका होगा तो आज के समय में कोई भी, मेरे को लगता नहीं ऐसी कंट्री है जो कि इंडियंस को विजिटर वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा पे वेलकम नहीं करता।
होप सो कि आप सभी को आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके जवाब मिल गए होंगे, और उम्मीद आपसे ये भी करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे जब भी आप अपना टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा अप्लाई करोगे तो उस टाइम जो आपने पहले जो गलतियां की है वो उस टाइम गलतियां आप नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो में हमने सारा कुछ आपको बता दिया है और नॉलेज जो आपके लिए बेसिक सी है वो सारी हमने आपको दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।